क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो रियल नंबर्स हैं ये इनके डेसिमल एक्सपेंशन है। एज गिवन बिलो, इन ईच केस, हर एक केस में डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। अगर ये रैशनल हैं भी और नहीं भी तो भी हमें बताना है इफ़ दे आर रैशनल एंड द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ पी क्यू। अगर वो रैशनल के नंबर रैशनल होंगे तो वो पी क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर वो रैशनल नंबर हैं और पी क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हों, या उसको रैशनल ना है और पी क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों, तो भी व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। डिनोमिनेटर का क्यूब जो है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। डिनोमिनेटर में जो क्यू होगा वो हमारे उसके बारे में, हम उसके प्राइम फैक्टर के बारे में, उसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं। तो अगर 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया हुआ है तो इसको हम पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, जिसको पी डिवाइड क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये एक रैशनल नंबर भी है। हमको रैशनल नंबर है तो हमें इसको पी डिवाइड फॉर्म में पी डिवाइड क्यू के फॉर्म में नहीं लिखना है। बस इसके जो डिनोमिनेटर क्यू है उसके बारे में हम क्या सकते हैं। तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं, तो फॉर क्यू वी कैन से that the prime factor of q is in the form of 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होगा। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो रैशनल नंबर होगा, तो उसका जो डिनोमिनेटर q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखें तो ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो आगे भी कंटिन्यू है, डॉट 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 के साथ आगे भी इस तरह से चलता जा रहा है। जब ये आगे चलता जा रहा है तो ये इन्फिनाइट तक जाएगा, और इन्फिनाइट तक जाएगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ना होकर ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर को हम पी डिवाइड क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी डिवाइड क्यू के फॉर्म में ना लिखे जाने के कारण इसका कोई क्यू डिनोमिनेटर नहीं होगा, क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर क्यू के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पॉइंट थर्ड में 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि ये इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। ये इसी तरह से अगर आगे भी कंटिन्यू हो रहा है तो ये टर्मिनेटिंग ना होकर ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में डिनोमिनेटर क्यू को हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा भी और ज़्यादा फैक्टर्स और कई फैक्टर्स होते हैं, फिर भी एक रैशनल है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी एक रैशनल होता है जिसके क्यू को हम लिख सकते हैं, बट लेकिन उसमें उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं होगा, और दूसरे नंबर्स के रूप में हो सकता है। वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो हम कह सकते हैं कि एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन के डिनोमिनेटर q को हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।